आमतौर पर युद्ध की स्थिति में सरेंडर वो पक्ष करता है, वो देश करता है जो हार रहा हो। हम जीत की कगार पर थे और बल्कि कहें एक तरह से जीत भी रहे थे। इस 4 दिन के संघर्ष ने हमारी एयरफोर्स की ताकत पूरी दुनिया को दिखा दी। हमारी जो एयर सुपीरियरिटी है वो इस्टेब्लिश हो गई। यहाँ तक कि इजराइल जैसे देश भी चकित है कि भारत ऐसा कैसे कर पाया। पाकिस्तान का एक भी उसकी मिसाइल या ड्रोन जो है हमारे ऊपर निशाना नहीं लगा पाए। तो इस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम इतना फूल प्रूफ किसी देश के पास नहीं है और किसी भी देश की एयरफोर्स के लिए इससे बड़ा गर्व का विषय कोई हो नहीं सकता है। जो खबरें आ रही हैं वो ये कि जो कल रात से आज सुबह के बीच में भारत ने 6 से 8 कहा जा रहा है एयरबेस पर हमला किया, उसमें से 3 एयरबेस मैंने पहले भी कहा था ऐसे हैं जो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी के करीब है। पाकिस्तान को समझ में आ गया कि वो लास्ट रिसॉर्ट के रूप में अपने न्यूक्लियर आर्सेनल का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, परमाणु हथियार का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। यानी उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। वो किसी भी तरह से निकलने का रास्ता चाहता था और हमने वो रास्ता दे दिया। 2 दिन, सिर्फ 48 घंटे ये युद्ध और चलता। भले ही आप कहते रहें, सरकार कहती रहे, तमाम लोग कहते रहें कि युद्ध की तो घोषणा हुई नहीं, ये युद्ध नहीं, ये युद्ध ही था। जो मिसाइल छोड़ी थी पाकिस्तान ने, बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका लक्ष्य था दिल्ली, कल्पना कीजिए वो दिल्ली पर गिर गई होती, तब क्या होता? तब उसको युद्ध नहीं माना जाता। हमारी एयरफोर्स ने उसको निष्प्रभावी कर दिया, उसको हवा में ही ख़त्म कर दिया, हिसार के पास वो गिर गई। ये एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी ओर से कोशिश की। तो पाकिस्तान इस समय उसका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ख़त्म हो चुका है। अब वो अपनी फ़ौज को अगर सीमा पर भेजता भी, बिना एयर डिफेंस के दुनिया की कोई आर्मी लड़ नहीं सकती है। तो पाकिस्तान लड़ने की स्थिति में भी नहीं था। हमारे लिए इस समस्या का हल करने का सुनहरा मौका था। अभी नहीं तो कभी नहीं। लेकिन इस देश का इतिहास रहा है, आज़ादी के बाद की नहीं, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया और हर बार जीवन दान दे दिया। आखिर में उसी के लोगों द्वारा मारे गए।